भारत की सफलता वही चीन की दुर्बलता। भारत को मिली कामयाबी, चीन को लगी मिर्ची। डीआरडीओ का जलवा, भारत चीन से आगे निकला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहली खबर ये है कि भारत की सबसे पहली डीप स्ट्राइक सरफेस टू सरफेस प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल, और वही दूसरी खबर डीआरडीओ द्वारा किए गए एक और बड़े परीक्षण के बारे में है। लेकिन उससे पहले हम आपको डीआरडीओ से जुड़ी कुछ अहम बातें बताना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, देश की अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ाने में डीआरडीओ ने अहम भूमिका निभाई है। डीआरडीओ ने कई शक्तिशाली राडार से लेकर मिसाइलें देश को दी है। मिशन शक्ति भारत के अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डीआरडीओ ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराया और अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास अंतरिक्ष में भी मार करने की क्षमता मौजूद है। अब तक अमेरिका, रूस और चीन के पास यह क्षमता मौजूद थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अस्तित्व में आया था। इसका गठन उस समय देश में मौजूद रक्षा संगठनों के विलय से हुआ था। भारतीय थल सेना के टेक्निकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन का डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ विलय हुआ था। अब बात करते हैं डीआरडीओ के संगठन के बारे में। डीआरडीओ में करीब 30,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। उसमें से 5,000 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं और करीब 25,000 सहायक स्टाफ है। देश भर में इसकी 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। इन प्रयोगशालाओं में रक्षा संबंधित तकनीक को विकसित करने पर काम होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है। अब आगे बढ़ते हैं डीआरडीओ के कार्य की तरफ। यहाँ विभिन्न अनुसंधान कार्यों को अंजाम दिया जाता है। वैमानिकी, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध गाड़ियों, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और कृषि पर यहाँ अनुसंधान कार्य होता है। डीआरडीओ का मिसाइल के क्षेत्र में काम। डीआरडीओ ने स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर 1962 में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल पर काम शुरू किया था और यह डीआरडीओ का पहला प्रोग्राम था। 1983 में भारत सरकार ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसका मकसद व्यापक रेंज की मिसाइलों के विकास के लिए अनुसंधान करना था। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की प्रगति को देखकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान MTCR ने भारत पर कुछ रोक लगा दी। मिसाइल विकास कार्यक्रम में सहायक तकनीक तक भारत की पहुंच पर रोक लगा दी गई, लेकिन ये चीज भारत के रास्ते में बाधा नहीं बनी और अब्दुल कलाम के नेतृत्व में परियोजना पर काम जारी रहा। फिर भारत ने स्वदेशी पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। IGM-DP के तहत निम्नलिखित मिसाइलों को विकसित किया गया है: आकाश, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, त्रिशूल और नाग। डीआरडीओ का मिर्ची बम। 2010 में डीआरडीओ ने एक प्लास्टिक ग्रेनेड विकसित किया। इसे मिर्ची बम भी कह सकते हैं। यह जानलेवा बम नहीं है। इसमें भूत जोलोकिया नाम की दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। ये छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकलने में काफी कारगर है। भूत जोलोकिया नाम की मिर्च का उत्पादन असम में होता है। ब्रह्मोस मिसाइल। शायद ही ऐसा कोई हो जो इस मिसाइल के बारे में ना जानता हो। ब्रह्मोस को भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी पर रखा गया है। ये राडार को चकमा दे सकने वाला एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी से, जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। डीआरडीओ को इस बात का श्रेय जाता है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें शामिल है। और वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी भारत डायनेमिक के तरफ से यह खबर निकल कर आ रही है कि यह सरकारी संस्था एक ऐसे हथियार को विकसित कर रही है जो सीधे चीन के घर में घुसकर वार करेगी। अभी तक भारत के लिए वैसे तो खास हथियार डीआरडीओ ही बनाया करता था, लेकिन अब यह कंपनी भी भारत के डीआरडीओ के कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और भारत सेना को मजबूत बनाएगी।
ये कंपनी चीन के खिलाफ एक हथियार को बनाने की कोशिश कर रही है। ये अपना पूरा फोकस टेक्निकल मिसाइल के ऊपर लगाई हुई है और अगर इसे आसान शब्दों में बोला जाए तो ये मिसाइल इतनी खतरनाक होगा कि ये चीन के सुरक्षा घेरे में जाकर चीन के पूरे देश में आतंक मचा सकती है। इसी वजह से डीप स्ट्राइक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है जो चीन को अच्छा सबक सिखा सके। ये एक ऐसी मिसाइल होने वाली है जो दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए और दुश्मन के सारे हथियारों को बर्बाद कर दे। इसके बारे में इस मिसाइल की निर्माता कंपनी ये बता रही है कि इसकी रेंज 350 किलोमीटर की होगी। इसको बनाने के पीछे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि जो एलएसी और पीओके के उस पर जो फिक्स टारगेट है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके बारे में ये भी मिलता है कि इस मिसाइल में खास तौर पर इसरो की तरफ से बनाया गया एक सैटेलाइट नेविगेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पीछे वजह यह है कि इससे इसका टारगेट किसी भी जंगली इलाके या पहाड़ी इलाके में भी बच न सके। इस मिसाइल के बारे में काफी ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है क्योंकि कंपनी अभी इस मिसाइल को लेकर कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहती है। बस कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि ये एक ट्रक माउंटेन मिसाइल रहेगी। जैसा कि आपको पता होगा, ट्रक माउंटेन होने की वजह से इस मिसाइल को किसी भी जगह से किसी भी जगह बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। आपको हम ये भी बता दें कि इस तरीके की मिसाइल अभी तो सिर्फ यूएस आर्मी ही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन बहुत जल्द हमारे भारत में भी ऐसी मिसाइल का निर्माण हो जाएगा। इस मिसाइल को यूएस ने खास तौर पर अफगानिस्तान वॉर के लिए बनाया था, जिसकी मदद से यूएस अफगानिस्तान में अंदर तक घुसकर आतंकवादियों को सफाया कर सके। हमें ये भी देखने को मिलता है कि आज भी ये मिसाइल सिस्टम अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में तैनात है और अब भारत भी इस प्लानिंग में आगे बढ़ चुका है। भारत भी सोच रहा है कि ऐसी मिसाइल बनाकर वे पीओके में बसे आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरीके से खत्म कर दे। इस मिसाइल में कुछ ऐसे सिस्टम भी लगाए जाएंगे जो कि नॉर्मल मिसाइल से 3 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर सकेंगे, जिससे दुश्मनों के बचने का कोई भी चांस नहीं रह जाएगा। अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि फ्रांस ने राफेल में लगने वाली हैमर मिसाइल को भी भारत के लिए भेज दिया है। फ्रांस ने भारतीय तेजस को और भी खूंखार बनाने के लिए अपनी हैमर मिसाइल को भारत के लिए रवाना कर दिया है। ये मिसाइल राफेल में पहले से लगाई जा चुकी है, लेकिन अब ये मिसाइल तेजस में लगाई जाएगी, जिससे तेजस की शक्ति और भी ज्यादा हो जाएगी। इस मिसाइल को खास तौर पर ऐसा डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के एरिया को ज्यादा से ज्यादा बर्बाद कर सके और इसके साथ एक बड़ी खासियत यह भी है कि यह मिसाइल कभी भी अपना निशाना नहीं चूकती है। इसको जहां पर सेट किया जाएगा वे उस जगह पर ही जाकर गिरेगी। अब हम डीआरडीओ के परीक्षण को देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, डीआरडीओ बड़ी स्पीड में अपनी परीक्षण को अंजाम दे रहा है। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है और इसी बीच डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक और बड़े परीक्षण को अंजाम दे दिया है। डीआरडीओ के परीक्षण से चीन के तोते उड़ गए, क्योंकि चीन अभी तक इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की शुरुआती स्टेज में ही है, लेकिन वही भारत ने इसका परीक्षण भी कर लिया है। इसके बारे में ये भी मिलता है कि ये आने वाले समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। इसके बारे में हमें ये भी मिलता है कि ये दुश्मन के क्षेत्र में बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।